अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में अवामी हुकूमत के फतेह की तकरीबात 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक मुनक्किद होंगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुमकिना इक़दामात की मुतालिका अहदेदारों को दी हिदायत। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कास्ट सेंसस सर्वे की पेशरफ्त का लिया जायजा। रांची से आला अफसरान और जिला कलेक्टर्स के साथ मुनक्किद की वीडियो कॉन्फ्रेंस। लागाचर्ला कोड़ंगल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम करने का रेवंत रेड्डी ने बोला झूठ। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने सीएम रेवंत रेड्डी पर की तनकीद। हल्के कारवान से मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने तकसीम किए CMRF के चेक्स हासिल होने पर इस्तेफादा कुंदगान ने कौसर मोहिउद्दीन और रियासती हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। मरकजी मिलाद कमेटी का आज इतवार को हैदराबाद में मुनक्किद हुआ अहम इजलास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मिलाद की एक साला तकरीबात पर किया गया तबादले ख्याल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस हुकूमत की एक साला सालगिरह के ज़िमन में प्रजा पालना विजय उत्सवम यानी अवामी इंतजामिया के फतेह की तकरीबात 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक मुनक्किद की जाएंगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस ज़िमन में मुमकिना इक़दामात की मुतालिका अहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि गाँव की सतह से लेकर रियासती सतह तक तमाम महकमों, स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों में तकरीबात का इनेकाद किया जाना चाहिए। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने रियासत में जारी जामे कास्ट सेंसस सर्वे की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए रांची से आला अफसरान और जिला कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने घरों पर ताले और तारिकीन वतन की तफसीलात जैसे चैलेंजों से निपटने के लिए दुरुस्त डाटा एंट्री की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सर्वे के अमल में बिना रुकावट इसे मुकम्मल करें। Yes, sir. 2 days, sir. 2 days could end time, sir. After office, Sunday to the 2 days to the customer. To the device of the office. Yes, sir. My submission will be, sir. The general instruction will be given, sir. That enumerators will complete the shall be there when the guidance is going on, sir. And it will not be more than 2 days. So if you 2 to 3 days maximum, so if you give a blanket order 2 days, sir. BRS के साबिक वजीर व सिद्दीपेट से एमएलए हरीश राव ने कहा है कि ज़िला विकाराबाद के लागाचर्ला कोड़ंगल में फार्मा सिटी नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम करने का झूठ बोलते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पकड़े गए हैं, जबकि इस साल जुलाई में उनकी अपनी हुकूमत की तरफ से जारी करदा गज़ट नोटिफिकेशन कहता है कि ये फार्मा सिटी के लिए है। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि पहले जारी किया गया गज़ट मनसूख करें और फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए नया गज़ट नोटिफिकेशन जारी करें, तभी अवाम का एतमाद हासिल किया जा सकता है। हरीश राव ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वह लागाचर्ला की आवाम से मुलाकात करें, उनके मसाइल सुनें और फिर आगे बढ़ें। गौरतलब है कि हफ्ते के रोज़ जब बाएं बाजू की जमातों के कायदीन के एक वफद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि उनके हल्के इंतखाब कोड़ंगल के मुख्तलिफ देहातों में फार्मा विलेज नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम किया जा रहा है। ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న మీరు చూశారు, ఆయన నియోజకవర్గం లగిచెర్లలో అది ఫార్మా సిటీ కాదు, అది ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ అని మాట మార్చిండు. అబద్ధమాడడానికి సిగ్గుండాలి. నువ్వు ఇచ్చిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్లో ఏముంది? జూలై 2024 19 జూలై 2024 నాడు లగిచెర్ల ప్రాంతంలో ఫార్మా సిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ నీ ప్రభుత్వం గెజిట్ ఇచ్చింది. నువ్వేమో ప్రజలు తిరగబడితే ఇప్పుడు మెల్లగా మాట మార్చి లేలే అది ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ అని మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు చూసుకో ఒకసారి, నువ్వు ఇచ్చిన గెజిట్ 19 జూలై 2024 నాడు ఫార్మా సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు నువ్వు గెజిట్ ఇచ్చినావు. సరే, నిజాన్ని నిర్భయంగా ఒప్పుకో, తప్పైంది, నేను ఫార్మాసిటీకే ఇచ్చిన, నేను పొరపాటు చేసిన, ఆ ఫార్మాసిటీ గెజిట్ ను విత్డ్రా చేసుకుంటున్నా అని చెప్పి విత్డ్రా చేసుకో.
తప్పును బహిరంగంగా ఒప్పుకుంటే ప్రజలు క్షమిస్తారు, బుకాయిస్తే ప్రజలు క్షమించరు. నువ్వు బుకాయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. 19th July 2024 నాడు ఫార్మాసిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ నువ్వు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినావు. దాన్ని రద్దు చేయి, ఫస్ట్ దాన్ని విత్డ్రా చేసుకో. అది ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ గా మళ్ళీ కొత్త గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తేనే అది ప్రజలు నమ్మేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అయినా అక్కడ ప్రజలు ఏమంటున్నారు, అసలు నీ నియోజకవర్గంలో నిన్ను ఓటేసి గెలిపించిన ప్రజలతో మాట్లాడడానికి నీకు ఎందుకు అంత భయం? వెళ్ళు, ఆ గ్రామానికి వెళ్ళు, ఆ ప్రజలతో కూర్చో, ఆ ప్రజలతో కూర్చొని మాట్లాడు. పోలీసులను హంగు ఆర్భాటాలు లేకుండా ఆ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళు, ఆ ప్రజలతో కూర్చొని మాట్లాడి వాళ్ళ సమస్యని పరిష్కరించు. కానీ పోలీసులను ఉపయోగించో, అక్రమ కేసులు పెట్టో నువ్వు బెదిరిస్తే నడవదు. बीआरएस सीनियर लीडर हरीश राव ने सीएम रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस के वुजरा को निशाना बनाते हुए कहा कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में जहां रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के वुजरा ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी हार गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा रुझान बन गया था कि लोग कह रहे थे इंतखाबात में कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन जब रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के वुजरा ने मुहिम चलाई तो वहां कांग्रेस हार गई। ఎక్కడెక్కడైతే రేవంత్ రెడ్డి ప్రచారం చేసిండో, ఎక్కడెక్కడైతే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ మంత్రులు ప్రచారం చేసిండ్రో, ఆడ మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ తుడుచుకుపెట్టుకుపోయింది. సఫా 2-3 నెలల ముందు మంచుకుంటే వీళ్ళు పోకముందు కాంగ్రెస్ గెలుతుంది అన్నట్టు అన్నారు. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు పోయినరో వీళ్ళ ముఖాలు యాదికొచ్చినాయి, వీళ్ళు తెలంగాణలో అన్ని ఎగబెట్టిరని. ఒక 3 నెలల కింద కాంగ్రెస్ మంచిగానే ఉంది, గెలుతుంది అన్నట్టుగా అన్నారు. ఆ కూటమి ఏది, వీళ్ళ ఇండియా కూటమా, ఇదో కూటమి, ఈ కూటమి మంచిగానే ఉంది, గెలుతుండొచ్చు, బాగా తగ్గఫర్ ఉంది అన్నారు. ఈ రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ మంత్రులు ప్రచారానికి పోయినప్పటి నుంచి అది కిందికి పడ్డది, లేసులేదు కదా. అందులో బార్డర్ ఏది, తెలంగాణ బార్డర్లో వీళ్ళు ఎక్కువ తిరిగారు. విదర్భ, మరట్వాడ ఆడ మొత్తం కుదిరిచిపెట్టుకపోయింది. వీళ్ళు ఏడైతే తిరిగినరో ఆడనే ఖతమైపోయింది. అంటే ఏది బిడ్డ, మీరు తెలంగాణలో మోసం చేసింది చాలదని ఇంకా మమ్మల్ని మోసం చేసేందుకు వచ్చిండ్రా అని ఆ ప్రజలు తెలివికి వచ్చిండ్రు, మంచిగా బుద్ధి చెప్పారు మీకు. हल्के कारवान से मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज इतवार को हकीमपेट में वाक़े मजलिस पार्टी दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के मंजूरा चेक्स इस्तेफादा कुनगान में तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन कारकुनान और इस्तेफादा कुनगान मौजूद थे। चेक्स हासिल होने पर इस्तेफादा कुनगान ने एमएलए कौसर मोहिउद्दीन और रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मरकजी मिलाद कमेटी का आज इतवार को एक अहम इजलास डबीरपुरा में वाक़ मरकजी खानखाह शुत्तारिया में मुनक्किद हुआ, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मिलाद के तहत एक साला तकरीबात के इनेकाद पर तबादिल ख्याल किया गया। इस मौके पर मरकजी मिलाद कमेटी के सदर मौलाना सैयद गुलाम गौस, शेखुन अहमद खादरी शुत्तारी, मोतमद मौलाना सैयद खादर मोहिउद्दीन खादरी, जुनैद पाशा, जरीन कलां, मिलाद जुलूस कन्वेनर हाफिज मुजफ्फर बंदा नवाजी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी सैफ पाशा, मौलाना ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, मौलाना सैयद नदीमुल्लाह हुसैनी, मौलाना सैयद लियाकत हुसैन रजवी और दीगर ने शिरकत की। इजलास के बाद सदर कमेटी और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिल हुजूर पे कुर्बा नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़मीर पहले मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ज़बान से लाख कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहब्बत शह ज़ीशा नहीं तो कुछ भी नहीं। बुजुर्गान दीन मिल्लत, हाज़िरीन कराम, सामीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर एक मरतबा मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी का एक अहम इजलास मरकज़ी खानखा आस्तानी शुत्तारिया डबीरपुरा में मुनक़िद हुआ। इसमें मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के तमाम अरकान मौजूद थे और हमने, जैसा कि आप जानते हैं, मिलाद जुलूस के वक्त ऐलान किया था कि ये साल जो आने वाला जो साल है मिलाद पाक का 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने ऐलान किया था। उसी के ज़िमन में आज एक मुशावरती इजलास बुलाया गया जिसमें तमाम अरकान मौजूद थे और हमने ये साल तमाम के जो प्रोग्राम्स है उसे तरतीब दिए, जिसमें हैदराबाद और सिकंदराबाद में मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह नातिया व मनखबतिया प्रोग्राम रहेंगे, जलसे रहेंगे और हमने एक
मदरसे और स्कूल्स को भी ये साल तरबियती इजलासों में शामिल किया है, जिसके लिए कुछ सिलेबस बनाया गया जो मदरसे और स्कूल में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बांटा जाएगा। उसके बाद में एक महीने का टाइम दिया जाएगा क्विज़ के और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे कि आने वाली नस्लों को सरकार की मोहब्बत और सरकार की अज़मत के लिए तैयार करने के लिए ये छोटा सा प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, छोटी छोटी सुन्नतों के नाम से। इंशाअल्लाह उसके भी इम्तिहानात होंगे। फिर 4 महीने बाद इस सिलसिले में भी एक प्रोग्राम रखा जाएगा। वक्त और जगह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप तमाम के ज़रिए लोगों में बताया जाएगा। अब दिसंबर के महीने से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नातिया प्रोग्राम का आगाज़ शुरू होगा। नातिया व मनखबती इजलासें होगी और उसके बाद में एक आलमी सतह पर एक मुशायरा भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगा और बैरूनी शायर उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जैसा कि ज़िक्र और अस्कार की जो महफ़िलें हैं, दुरूद पाक की महफ़िलें हैं, ये खानखाहों में जो जारी व सारी है, उसी ज़िमन में ये भी बात बताई गई कि खानखाहों में हफ्तेवारी जो महफ़िल होते थे, उसी में दुरूद शरीफ की महफ़िलों का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाक़ात होने की ज़रूरत है। ये चंद चीज़ों के साथ में आज की ये मीटिंग मरकज़ी मिलाद कमेटी की तरफ से यहाँ पर रखी गई। आगे के तफसीलात हमारे जुलूस के कन्वीनर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब आपके सामने बयान करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कायदो जहाँ अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक की खुशियाँ मनाने के लिए हम तमाम मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी की जानिब से इंतज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये साल इंशाअल्लाह ताला 1500वां ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया जाएगा। इसके लिए कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारों ने ये बात तय किया है कि शहर हैदराबाद के नए शहर और पुराने शहर में बेहतरीन प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उसके लिए आज यहाँ मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। इसमें तय पाया कि इंशाअल्लाह ताला माह जनवरी के बाद बिइज़्निल्लाह ताला प्रोग्रामों का आगाज़ होगा और अज़ला में भी इंशाअल्लाह प्रोग्रामों को ख़तियत दी जा रही है। जैसे तवारीख़ का ऐलान होगा आप तमाम हज़रात को फिर से इत्तला किया जाएगा। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। झारखंड में कांग्रेस इत्तेहाद की जीत और वयनाड में प्रियंका गांधी की कामयाबी के बाद तेलंगाना के जगतियाल में महिला कांग्रेस युवजना कांग्रेस की क़यादत में जश्न मनाया गया। इस तकरीब में MLC जीवन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तो वयनाड में बाई इलेक्शन हुआ जिसमें प्रियंका गांधी मैडम तो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। हम आज उसका जश्न यहाँ पे तहसील चौरस्ते पर मनाए, पटाखे फोड़े और मीठा तकसीम करने वाले हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ प्रियंका गांधी मैडम को और झारखंड के भी तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बालापुर पुलिस ने कल रात एक खुसूसी मुहिम चलाते हुए देर रात तक खुले होटलों और सड़कों पर बिला वजह घूमने वाले अफराद की निशानदेही की। इस मौके पर पुलिस ने देर रात गए होटलों में खाना खाने पहुंचे नौजवानों की काउंसलिंग की और होटलों और दीगर कारोबारों को वक्त पर बंद करने तलखीन की, जबकि चंद लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। अभी पुलिस
पुलिस स्टेशन का आते, नहीं तो आपको घर को चले जाते। हाँ ठीक है, पूरा अच्छा लोग है, पूरा इसको लेके जाके पुलिस स्टेशन में रखे तो पूरा सुबह में आपका पूरा फैमिली वाला आया तो जब छोड़ेंगे। अच्छा था, इसको अच्छा था मौका, याद आया सर। हाँ हमारा थैंक यू को बोलने की जरूरत नहीं है, अब अच्छा रहा तो हमारा भी अच्छा होता। ठीक है चलो जाओ, संडे की जरूरत नहीं। आज रात पे पूरा हमारा सुपीरियर ऑफिसर्स का इंस्ट्रक्शंस का वजह से बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हम हमारा एसआईएस हमारा स्टाफ स्पेशल ड्राइव करे। थोड़ा लेट नाइट पे पूरा लोग हम फिर रहे और थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट्स भी टाइम पे बंद नहीं हो रहा, इसका वजह से थोड़ा लोगों का ऊपर केसेस पिटी केसेस बुक करे। थोड़ा लोग रोड पे फिर रहा, चोरों की पकड़ना मुश्किल पड़ रहा, ऑफेंसेस भी ज़्यादा हो रहा, पूरा लोग रोड पे फिरे तो इसका वास्ते लोगों की पूरा काउंसलिंग करके उसको काउंसलिंग दिया और हमारा ये ड्राइव पूरा ये सोसाइटी को पूरा सेफ रखने के लिए हम ये ड्राइव करते रहते। थैंक यू। ये अभी कितने दिन तक करते रहेंगे सर? ये हर पूरा करते रहता, कभी भी जरूरत पड़े तो एक हफ्ता में 1 वीक में 15 डेज में ऐसे चलते रहता। अभी कितने लोग को पकड़ के ले गए सर? अभी 10 आदमी को लाया, वो लोगों का ऊपर भी पिटी केसेस भी बुक कर रहे, पूरा चेकिंग कर रहे, किसका वास्ते उसका पूरा किसका वास्ते वो लोग फिर रहे, क्या क्या है वो लोगों के डिटेल्स लेके उसका एक्शन कर लेते। शॉप के ओनर्स है सर ये? और थोड़ा लोग होटल का ओनर्स है तो मैनेजर्स है और थोड़ा पब्लिक भी है घूम रहे ना रोड पे, वो लोगों की भी लाया। हम पूरा होटल्स वाला की, पान शॉप वाला की, मेडिकल शॉप वाला की, जनरल स्टोर वाला की यही गुजारिश करूं, ये लोग अपना को गवर्नमेंट कितना टाइम तक दिया उतना टाइम तक चलाना, बार में बंद करके पूरा क्लोज कर देना, टाइम का हिसाब से शॉप को चलाना। शहर हैदराबाद के मारूफ मुफखमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे ने 2 रोज़ा 23 और 24 नवंबर को डाटानिक्स 24 जो 24 घंटे के डाटाथॉन की मेज़बानी की। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर DRDO साबिक डायरेक्टर व मुमताज़ साइंसदान डॉक्टर विजय सिंह और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के चीफ इनोवेशन ऑफिसर बाला प्रसाद ने शिरकत की, जबकि सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी के एजाज़ी सेक्रेटरी ज़फ़र जावेद ने तकरीब की सदारत की। मुफखमजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस में वाक़े गुलाम अहमद हॉल में माहिरीन की तरफ से तमाम प्रोजेक्ट्स की जाँच के बाद अनोखे आइडियाज़ तख्लीक करने वाले तलबा को इख्तितामी तकरीब के दौरान नक़द इनामात से नवाजा गया। One day or 2 days from today and tomorrow, you will have lot of chance to interact with the other teams, because that is important, interaction with the teams, because this is the teamwork. When we talk of any product development, one person cannot do. He can do only innovation, but the product comes by the team's spirit only. So I am sure you will interact with the other team members, and it will give you also the exposure about the other teams. You can market yourself, and these are the things which will help you in this data next. And I wish you all a very successful participation here, whether you win or not. But I think the chance you get to expose yourself to this community is something very important for you. I am thankful to the organizing committee, and my best wishes to you all for the next 2 days. Thank you very much. Organizing team, MJCET management for shaping this datathon as a possible way of making the things happen. And I'd like to thank and extend heartfelt thanks to Hedia Labs and Talent Farm for supporting this particular event, because their ability to bring the industry experts and network with the people is also equally important.
and that efforts can really transform the way we are envision the tomorrow's future. I want to remind all of you that power to solve the key problems lies in the room today. You are not just participants. You are the future architects who are going to drive the change. And this is only possible when you are able to envision the future and try to make it these particular stories. Collaborate in solving the problems. With that note and with the great enthusiasm, सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी के रीजनल कोऑर्डिनेटर इकबाल हुसैन ने कहा है कि सेवा सोसाइटी का मकसद माइक्रो लोन फराहम करके कम आमदनी वाले तबकों और छोटे ताजिरों की ज़ाती आमदनी में इजाफा करना है। वो इतवार के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के सेंट्रल गार्डन में मुनक़्क़दा सेवा सोसाइटी के रिबेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब कर रहे थे। उन्होंने सोसाइटी की कारकर्दगी पर रोशनी डालते हुए शुरा को मशवरा दिया कि वो सेवा सोसाइटी की खदमात से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। प्रोग्राम के अख्ताम पर अराकीन में रिबेट चेक्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में सेवा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान सैयद याकूब, तनवीर अहमद, आसिफ, ज़ियाउल हक व दीगर ने शिरकत की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 398 कर्ज हैं, लोन्स हैं, जिसमें 190 प्लस मेंबर्स हैं, जिनको तकरीबन 1,39,701 रुपये इंशाल्लाह उनके अकाउंट्स के अंदर लौटाए जाएंगे। ये रिबेट है जिसको हम समझते हैं कि खर्च के बाद जो बचने वाली रकम है वो रकम तकरीबन 190 प्लस मेंबर्स को 1,39,000 रुपये इंशाल्लाह उनको लौटाए जाएंगे। ये कर्ज हसन की सेवा की पॉलिसी, उस पॉलिसी के लिहाज से ये हमारी प्रैक्टिस रही है कि हम रिबेट की जो रकम है वो हमारे मेंबर्स के अकाउंट में हमको लौटाते हैं। कर्ज हसन के ताल्लुक से हम लोगों ने ये भी फैसला किया है कि कर्ज हसन दरअसल एक इमरजेंसी लोन है, लोग अपनी ज़रूरत के लिए सोसाइटी से लेते हैं, लिहाजा कर्ज हसन पर हमको कोई चार्ज मेंबर्स को नहीं करना चाहिए। उनके साथ एक एहसान का रवैया सोसाइटी का होना चाहिए कि वो इमरजेंसी में जब हमारे पास से कर्ज हसन लेते हैं तो उस पर कोई चार्ज उनको ना लिया जाए। लिहाजा तकरीबन 13 ब्रांचेस में 13 ब्रांचेस में 2022-23 से हमने कर्ज हसन के चार्जेस को हमने ज़ीरो कर दिया है। और हमारी 27 ब्रांचेस हैं जिनके अंदर आदिलाबाद भी है, निज़ामाबाद भी है और आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट की तमाम ब्रांचेस है। यहाँ पर कर्ज हसन पर जो चार्जेस होते हैं 2024 के ख़त्म तक इंशाल्लाह वो यहाँ पर भी ज़िला संगारेड्डी ज़हीराबाद इस्लामिक सेंटर में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यूनिट ज़हीराबाद के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान खिताब आम लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का के ज़ेर उन्वान मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल हफीज़ सदर हल्का SIO तेलंगाना ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों को हालात से घबराना नहीं चाहिए बल्कि हालात का डटकर मुकाबला करना चाहिए। बुराई का दिफा नेकी के ज़रिए करते हुए बिरादरान वतन को मुतासिर किया जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया के मुस्बित इस्तेमाल और उसके ज़रिए फैलाई जा रही अफवाहों का मुँह तोड़ जवाब देने का मशवरा दिया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर अहमद, हुसामी मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी, अमीर जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद ने भी खिताब किया। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद उमेर की तिलावत कुरान करीम व तर्जुमानी से हुआ, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक ने अंजाम दिए। इजलास का इख्तिताम मोहम्मद फवाद के इज़हार तशक्कुर से हुआ। इस मौके पर तुलबा व नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दौर था, अगर हम 100 साल पहले जाए तो मुसलमानों की खिलाफत मौजूद थी, मुसलमानों की हुकूमतें थी, लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद 100 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि मुसलमान बगैर किसी आलम खिलाफत के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और उसी के साथ साथ हम दिन ब दिन अपने कुव्वत से, ताकत से महरूम होते चले गए। और आज ये दौर है कि नफरत की फिजा मुसलमानों के खिलाफ आम है और जुल्म ज़्यादती करते हुए जालिम को कभी ये खौफ महसूस नहीं होता कि इस उम्मत की पुष्ट पे एक बड़ी ताकत भी मौजूद है। इसलिए कि वक्त बहुत ही कम दिया गया है और उन्वान बड़ा अहम और अजीम है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम बालों में ज्यादा रन। बैट्समैन वही अच्छा होता है जो बाल ना खपाए, वरना टीम का नुकसान हो सकता है।
जो अनुमान दिया गया है नौजवानों के सिलसिले में, नौजवान ये सोशल मीडिया पे देखा, इसी मुल्क का एक पार्लियामेंट का मेंबर हमारी पड़ोस की रियासत से वाबस्ता हजारों औरतों को मुतासिर किया, हजारों औरतों की इज्जतों को लूटा। तो इस एतबार से न सिर्फ क्राइम रेट बढ़ा बल्कि क्राइम में सब शामिल हो गए। अखलाकी क्राइम की ये कैफियत, इकोनॉमिक क्राइम की क्या कैफियत, अभी अडानी का आप दुआ कीजिए, हम सब आमीन कहेंगे। तो उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की कि या रब्बुल आलमीन मुझे ढेर सारे मास बिन जबल अता फरमा, मुझे ढेर सारे अब्दुल्ला बिन मसूद अता फरमा, मुझे ढेर सारे हुज़ैफा बिन यमान अता फरमा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना रियासत में अवामी हुकूमत के फतेह की तकरीबात 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक मुनक्किद होंगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुमकिना इक़दामात की मुतालिका अहदेदारों को दी हिदायत। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने कास्ट सेंसस सर्वे की पेशरफ्त का लिया जायजा। रांची से आला अफसरान और जिला कलेक्टर्स के साथ मुनक्किद की वीडियो कॉन्फ्रेंस। लागाचर्ला कोड़ंगल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम करने का रेवंत रेड्डी ने बोला झूठ। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने सीएम रेवंत रेड्डी पर की तनकीद। हल्के कारवान से मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने तकसीम किए CMRF के चेक्स हासिल होने पर इस्तेफादा कुंदगान ने कौसर मोहिउद्दीन और रियासती हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। मरकजी मीलाद कमेटी का आज इतवार को हैदराबाद में मुनक्किद हुआ अहम इजलास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न मीलाद की 1 साला तकरीबात पर किया गया तबादले ख्याल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।